Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 19. अब लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था? एक सीड के बारे में. कौन सा सीड था वो? बाजरा. And that seed was telling us his story. और स्टोरी में उन्होंने बताया था कि वो कितने अच्छे बॉक्स में उनको रखा जाता था और उनके जो फार्मर थे दामजी भाई, वो जनरेशन टू जनरेशन ये क्रॉप को कैसे शेयर करते थे और उसके बाद वो लोग फार्म्स में कैसे एंजॉय करते थे अपनी फैमिली के साथ जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था. सो लेट्स कंटिन्यू विथ अवर सेशन. व्हेन टाइम चेंज, यानी कुछ सालों के बाद टाइम बहुत चेंज हो गया था. अब उसके बारे में हमें बता रहे हैं. ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज. अभी भी आप देख रहे हो कि डे बाय डे चीज़ें बहुत बदलने लगी है. सिटीज़ जो है वो भी डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे विलेजेस भी डेवलपमेंट हो रही है, राइट. और बहुत सारे जो टाउन्स होते हैं वो भी अब बड़ी सिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है बच्चों, वैसे ही विलेजेस के भी जो प्लेसेस, जो एनवायरनमेंट है, जो उनकी रहन सहन है, वो भी चेंज हो रहा है. सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल. अब पहले क्या था, जो फार्मर्स थे वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड थे, लेकिन अब फार्मर्स को पानी पूरे साल के लिए कैनाल से मिलता रहता है. दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. अब आजकल बहुत विलेजेस के नज़दीक में, बहुत सारे विलेजेस के पास डैम बनाए जा रहे हैं ताकि वो पानी से वो लोग खेती कर सके. देन इलेक्ट्रिसिटी केम. पहले विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, लेकिन अब सब विलेजेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट. पहले तो क्या था, लोग लैंप लगाते थे, रात को लैंप जलाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक बटन से लाइट ऑन हो जाती है. देन इलेक्ट्रिसिटी केम. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. So most farmer began to grow only these. अब पहले क्या था, फार्मर अलग अलग खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चला जा रहा था वैसे पैसे का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था. तो फार्मर्स क्या करते थे, जो क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा थी उसे ही वो ग्रो करते थे, और तब ज़्यादा डिमांड व्हीट और कॉटन की थी. So most farmer began to grow only this. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed even from दामजी भाई's field. पहले तो दामजी भाई क्या करते थे, एवरी ईयर बाजरे की सीड्स जब वो निकालते थे तो थोड़े से वो स्टोर करते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर ग्रो करने के लिए. लेकिन जब ये जो क्रॉप्स थे जैसे कि बाजरा और ज्वार, उनकी डिमांड कम होने लगी और धीरे धीरे उसकी डिमांड बहुत ही कम हो गई, तो दामजी भाई ने भी बाजरा ग्रो करना बंद कर दिया, यानी उनके लिस्ट में से बाजरे को निकाल दिया. फार्मर इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट. अब जैसे डिमांड बढ़ती है तो फार्मर को क्या फील होता है कि ज़्यादा खेती होगी तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा खेती करने के लिए, ज़्यादा क्रॉप्स लेने के लिए वो क्या करते थे, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी अच्छी क्वालिटी सीड्स की और भी अच्छी लाते थे ताकि उन्हें ज़्यादा ग्रेन्स की आउटपुट हो सके. पीपल सेड दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, सो फार्मर डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप. अब उन्होंने क्या किया कि मार्केट में ही अच्छे सीड्स मिलते हैं तो उन्हें स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, राइट. तो उन्होंने मार्केट से क्रॉप्स लेना शुरू कर दिया. नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज. पहले तो क्या था, जैसे जैसे नई फसल वो काटते थे तब वो लोग पार्टी एंजॉय करते थे, लेकिन अब विलेज में भी कुछ ओकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा तो ही वो लोग सेलिब्रेट करते थे. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever taste the same?
पहले तो क्या था, खाने में बाजरे की रोटी और ऊंधिया था, लेकिन अब सब अलग अलग टाइप का खाना होता है। तो वो जो चीज़ वो खाते थे फील्ड्स में से यानी खेत में से तोड़ के वो बनाते थे, वो फ्रेश टेस्ट उन्हें नहीं मिलता था। ये सब टेस्ट तो सिर्फ पास्ट में ही उन्होंने किया था। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। अब दामजी भाई ओल्ड हो गए तो उनका जो सन था हसमुख, वो खेती कर रहा था और खेती में वो बहुत ही पैसा कमा रहा था। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। जो पुराना हाउस था उसने पूरा नया बना दिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। पहले वो हाथ से फार्मिंग करते थे, लेकिन अब वो नए मशीन लाने लगे। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, यानी वो इलेक्ट्रिक मोटर यूज करने लगे पानी निकालने के लिए। He brought a motorcycle to go to city easily and also a tractor to plow the field. अब पहले जो वो हाथ से खेत जोते थे उसकी जगह पे ट्रैक्टर से वो काम करने लगे और मोटरसाइकिल भी उन्होंने ला दी ताकि वो शहर में जाके बिजनेस कर सके। The tractor could do in a day what the bullock would take many days to do. अब जो ट्रैक्टर थे वो क्या करते थे, बुलक का जो काम बहुत दिनों का था वो एक दिन में करके वो रख देते थे। हसमुख वुड से, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। अब जो दामजी भाई का बेटा था हसमुख, वो क्या बोल रहा था कि हम लोग ऐसे ही क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो और हमें उससे अच्छा पैसा मिल सके। With profit from our fields, we can improve our life. We can make progress. अब हम अच्छा कमाएंगे, ज़्यादा मुनाफा हमें मिलेगा तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seed like us and animal like the bullocks. After the tractor has come, even people who work on the field are no longer needed. How will they earn money? What will they do on? अब जो बाजरे की सीड थी उन्हें अपनी तो चिंता थी, लेकिन वो दूसरी क्या चिंता कर रहे थे कि जो बुलक्स थे उसकी जगह किसने ले ली, ट्रैक्टर ने। तो बुलक्स भी क्या करेंगे, और जो पीपल खेती में काम करने आते थे, खेतों में काम करने आते थे, जैसे कि वो खेतों की सफाई करते थे, सीड्स बोते थे, उसके बाद में पानी डालते थे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा घर चलाने के लिए। सो बाजरा वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट देम ऑल्सो एंड द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन दिस एग्रीकल्चरल फील्ड। उससे उन्हें क्या नुकसान होने लगा उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। सो इन नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू विथ अ शॉर्ट report. Thank you and have a nice day children.